मैं पिछले 70 घंटों से जाग रहा हूँ। हर लम्हा मुझे मौत की चाप सुनाई दे रही है। शायद कि मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी ये हालत ऐसी क्यों हुई है। दोस्तों, मेरी ये कहानी उन तमाम लोगों को सुननी चाहिए जो अमलियात सीख कर चिल्ले काटते हैं। मुझे हमेशा से पुरइस्रार अलूम सीखने का शौक रहा है। जहाँ कहीं मुझे ये लिखा मिला कि इस दुआ और वजीफा पढ़ने के बाद आपको फलां फलां खसूसियात हासिल हो जाएंगी, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, कश्फ हासिल कर सकेंगे और मुर्दों से भी बातचीत कर लेंगे, तो मैं ये वजीफा करने बैठ जाता था। एक दिन मैं लाहौर में एक मारूफ दरबार पर नवाफिल पढ़ने के बाद घर वापिस आ रहा था कि मुझे एक बुजुर्ग दरवाजे के पास बैठे मिले। मैंने एहतरामन उन्हें सलाम किया। उस वक्त मेरे पास मिठाई का एक डिब्बा था जो मैंने उन्हें पेश कर दिया। इत्तेफाक से ये काम गैर इरादी तौर पर हुआ था। हालांकि मिठाई का ये डब्बा मैं घर ले जाना चाहता था। वो बुजुर्ग मेरी सादतमंदी देखकर मुस्कुराए और मुझे अपने पास बैठाकर मेरा माथा देखने लगे। यूं लगा जैसे कुछ पढ़ रहे हों। फिर कहने लगे, तुम्हें एक अमल बताता हूँ, किसी भी जुमेरात को तुम इशा के बाद करना। तुम्हें कश्फुल कबूर का शौक है ना? जब उन्होंने ये बात पूछी तो मुझे यकीन हो गया कि ये बुजुर्ग बहुत पहुंच रखते हैं। उन्होंने मेरा दिल पढ़ लिया है। मैंने इकरार में सर हिलाया और उन्होंने मुझे ये अमल बताया। मैंने अगले दिन जबकि जुमेरात थी ये अमल पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जो परहेज बताए थे वो मैंने किए और 3 जुमेरातों के बाद अगली रात 12 बजे सफेद खुशबूदार कुर्ता पहना, सर पर टोपी ली, हाथों में अगरबत्तियों का पैकेट थामा और बावजू होकर कब्रिस्तान चला गया। मैंने उनमें से एक ऐसी कब्र का इंतखाब किया जिस पर कतबा लगा हुआ था। ये एक मर्द की कब्र थी जिसने 45 साल की उम्र में हादसाती वफात पाई थी। मैं कब्र के बाई जानब उसके कल्बी रुख पर बैठ गया और अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि अमल के नतीजा में कब्र से धुआं उठना शुरू हो गया और एक हेयोला सा बन गया है। अब मैंने बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक इस हेयोले से बात शुरू कर दी। वो इसी कब्र का मुर्दा था जिसे मैंने अमल से अपने सामने जाहिर कर दिया था। अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ शायद आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने करने को तो ये काम कर लिया मगर अब तक परेशान हूँ। कई रातों से सो भी नहीं पाया और इस कश्मकश में हूँ कि इस मुर्दे ने मुझे जो बताया था, फिर उसने मुझसे जो वादा लिया था, मैं उसको पूरा करूँ या ना करूँ। अगर पूरा नहीं करूंगा तो मुझे इस वादा खिलाफी की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी। ये मुर्दा जिसको मैं कश्फुल कबूर से मिला था उसका नाम रईस था। मिडिल क्लास आदमी था। 22 साल पहले उसको उसके साले ने जहर देकर मारा था, मगर उसने ये कहानी गढ़ी थी कि रईस नहर में डूबकर मर गया है। उसकी हलाकत पर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। मुर्दे से इस दौरान ज्यादा बातें नहीं की जा सकती थी, इसलिए मुख्तसर उसने यही बताया और वादा लिया कि मैं उसके बेटे को ये बात लाजमी बताऊं और वो उसका बदला ले, वरना वादा खिलाफी की सूरत में मुझे अजाबनाक मौत से दो चार होना पड़ेगा। रईस ने मुझे अपने घर का एड्रेस बताया। जाहिर है मौजूदा हालात में उस घर को तलाश करना आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उस पते पर पहुंच गया और किसी तरह बूढ़े लोगों से पूछने में कामयाब हो गया कि कभी इस इलाका में रईस नामी एक शख्स रहा करता था। उसके घर में जो शख्स रहता था वो उसका साला ही था जिसने उसको कत्ल किया था, जबकि रईस का बेटा उसके दामाद की हैसियत में उसके साथ ही रहता था। मुर्दे ने जो बातें बताई थी उनकी रूह से तो ये दुरुस्त ही मालूम हो रहा था कि कश्फुल कबूर से मैंने जिस मुर्दे से मुलाकात की है वो जेन्युइन आदमी है। लेकिन अब अगला मरहला ये शुरू हो गया कि मैं उसके बेटे को ये कैसे बताऊं कि उसके बाप के साथ क्या हुआ था। कौन इस बात को मानेगा कि मैंने कश्फुल कबूर से उसके बाप से मुलाकात की है और उसने मुझे ये इंकिशाफ किया है। इस बात का कभी इम्कान है कि वो मेरी बात सुनकर उल्टा मेरे खिलाफ हो जाएगा और ये बात पुलिस तक पहुंच सकती है। मैंने इस पर बहुत गौर किया और मेरे अंदर ये हिम्मत न हुई कि मैं रईस की मौत की असल कहानी उसके बेटे को बयान कर सकूं। मैं जानता हूं कि ये वादा खिलाफी है, जैसा कि रईस ने बताया था कि अगर मैंने वादा पूरा ना किया तो पहले मेरी नींद मुझसे रूठ जाएगी और फिर मैं ऐसी मौत मरूंगा कि मरकर भी मेरी रूह को चैन नसीब नहीं होगा। अब जाके मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। मुझे जागते हुए 3 दिन और 3 रातें हो गई हैं, यानी 70 घंटों से ज्यादा से मैं जाग रहा हूँ। कोई नींद की दवा भी कारगर नहीं हो रही, एक बार भी आंख नहीं लगी, पूरा बदन सुन हो चुका है, थकावट से दिमाग फट रहा है। मैं ये भी बता दूं कि इन 70 घंटों में तौबा इस्तगफार करता जा रहा हूँ कि मुझसे कश्फुल कबूर के अमल के आसार खत्म हो जाएं और मैं इस अमल की सहरी कुफ्तों से आजाद हो जाऊं। दुआ करें मेरी ये तकलीफ खत्म हो जाए। जिंदा रहा तो फिर आपसे ये लाजमी अपना ये तजर्बा शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि राह चलते हुए कभी भी कोई ऐसा अमल और वजीफा ना करें जो बाद में आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सके। हर इंसान के अंदर खुद को पुरसरार बनाने के लिए, दूसरों को मुसख्खर करने के लिए बहुत सारी असातीरी किस्म की और मावराई किस्म की कुफ्ते हासिल करने का शौक और जुनून होता है और उसके लिए वो अमलियात भी करता है और आमलों के पास भी जाता है और मुख्तलिफ तरह के वज़ाइफ भी पढ़ता है। लेकिन याद रखिए हर अमल की एक कुव्वत होती है और हर अमल हर बंदा नहीं कर सकता। उसकी इस्तात रखने वाला ही उस अमल को अच्छे तरीके से कर सकता है। ये बात इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं जिस अजाब से 2-4 हूँ ये हकीकत है, ये एक सच्ची दास्तान है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। और अपने दोस्त तुम्हारे सुपुर्द ये कहानी करके मैं शायद इस दुनिया से चला जाऊँ, मगर
مگر میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں نے جو آج آپ کو پتے کی بات بتا دی ہے، عبادت کیجیے، وظائف کیجیے، لیکن چلے کرنے سے اپنی زندگی کو تباہ مت کیجیے۔